अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस। कैसे हैं आप सब? हम मिले हैं आज सेकेंड मंथ की क्लासेस के लिए। आज हमारा फर्स्ट डे है और टॉपिक है हमारा ईयर नंबर 4, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ सेफ्टी? सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी होता है बचाव करना। किस चीज़ से बचाओ? किसी भी चीज़ से। अगर आपको कोई चोट लग जाती है या कोई भी एक्सीडेंट होता है या होने वाला होता है, उससे बचना क्या कहलाता है? सेफ्टी कहलाता है। एंड फर्स्ट एड यानी कि फौरी तौर पे आप क्या हेल्प करते हैं या फौरी तौर पे जो भी चोट लगी है उसको आप कवर करने की कैसे कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं फर्स्ट एड। स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है। हैव यू एवर हैड अ फॉल और एन इंजरी? क्या कभी आप गिरे हैं या आपको कभी कोई चोट लगी है? कभी मतलब आप नाइफ़ यूज़ करें हो तो आपको छोटा सा कट लग गया हो, या फिर आप गिर पड़े हों, आपके कहीं पे चोट लग गई हो, ब्लड निकल आया हो। क्या कभी ऐसा हुआ? येस या नो में आपने आंसर लिखना है। व्हाट वाज द कॉज? क्या रीज़न थी? ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको नाइफ़ लगी है तो मैं लिखूँगी यहाँ पे हाँ जी कि मुझे इंजरी हुई थी। यस लिख दिया मैंने। व्हाट वाज द कॉज? कॉज क्या था, उसका वजह क्या थी? नाइफ वाज द रीज़न, क्योंकि मुझे छुरी लग गई थी। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको चोट लगी हो, या आप कैसे गिरे हैं, या उसकी वजह क्या बनी। कुड यू हैव प्रिवेंटेड इट? क्या आपने उससे बचने की कोशिश की? यस या नो में जवाब। ऑफ कोर्स यस। इन हाउ मेनी डेज डिड इट हील? कितने दिन में आपका ज़ख्म भर गया? मतलब 2 से 3 से 4 से 5 7 दिन, हफ्ता भी लग सकता है। मतलब अगर आपकी चोट लाइट है तो वो जल्दी हील हो जाती है, जल्दी भर जाता है आपका ज़ख्म। तो मेरा ज़ख्म जो था वो 4 से 5 दिन में भरा। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज आर कॉमन। अक्सर होती रहती हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, इंजरीज़ भी लगती रहती हैं। आप कपड़े आयरन कर रहे हो, आपके समटाइम्स ऐसे हो जाता है गर्म इस्त्री आपके हाथ पे या बाजू पे लग जाती है, ये भी एक एक्सीडेंट ही है। इट इज़ आल्सो एन इंजरी। समटाइम्स आप पढ़ रहे होते हैं, पेंसिल शार्प करने लगते हैं तो शार्पनर जो है उसके अंदर आपका हाथ फंस जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो भी क्या है? इंजरी है। There are usually unintended and unforeseen। एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसके साथ कोई ऐसा हादसा हो, लेकिन ये फिर भी हो जाते हैं। एक्सीडेंट अकर एट होम, आपके घर में भी हो सकता है कोई एक्सीडेंट, स्कूल में भी हो सकता है, रोड पे भी हो सकता है, प्ले ग्राउंड में भी, या फिर स्विमिंग पूल के लिए जहाँ आप जाते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हमें क्या करना चाहिए? अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक्सीडेंट से बच सकें। और वो हम किस तरह से बच सकते हैं कि हम कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करें। ठीक है। सेफ्टी रूल्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? मतलब आप नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली हैंडल करें ताकि वो गिरे नहीं या इधर उधर आपको कट ना लगे। अगर आप मैच बॉक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप मेडिसिन लेने लगे हैं तो देख के लें कि क्या वो एक्सपायर्ड तो नहीं है। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिक सॉकेट यूज़ कर रहे हैं तो ख्याल से उसके अंदर आपने स्विच लगाना है, आपकी कोई फिंगर इसको टच ना करे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट्स एट होम। होम पे किस किस तरह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। टॉयज़ एंड अदर ऑब्जेक्ट्स लाइंग ऑन द फ्लोर या फिर वेट फ्लोर। स्टूडेंट्स, अगर आप चल रहे हैं और आपके पाँव के नीचे कोई चीज़ आ जाती है, कोई छोटी सी चीज़, कोई टॉय वगैरह फ्लोर पे पड़ा हुआ है, फर्श पे पड़ा है, आपको नज़र नहीं आया, आपको उसकी ठोकर लगी है, पाँव स्लिप हुआ है और आप गिर गए हैं। ठीक है। वेट फ्लोर की वजह से भी हो सकता है, अगर फर्श गीला है या वहाँ पे कहीं ऑयल गिरा हुआ है तो उससे भी स्लिप होकर आप गिर सकते हैं। ठीक है। कंज्यूमिंग फूड या मेडिसन विच हैव क्रॉस्ड द एक्सपायरी डेट। अगर आप कोई ऐसे स्नैक्स खा रहे हैं या कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जिसकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है तो फिर भी वो एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। एक्सीडेंट ज़रूरी नहीं कोई सीवियर ऐसी चीज़ आप गिरे हैं या बाइक वाले एक्सीडेंट कोई भी हादसा हो सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लीनिंग फ्रॉम बैल्कनी। स्टूडेंट्स, मोस्टली लोग जो हैं वो बैल्कनी से झांकते हैं, ज़्यादा आगे हो जाते हैं तो वहाँ से गिरने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा पतंगबाजी करते हुए बहुत से लोग
गिरते हैं, उन्हें पता नहीं चलता क्योंकि ध्यान सारा उनका ऊपर काइट की तरफ होता है, तो वो उन्हें पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे दीवार ख़त्म हो रही है और वो नीचे गिर गए, और ये बहुत सीवियर एक्सीडेंट होता है मोस्टली। सो आपने कोशिश क्या करनी है कि पतंगबाजी बिल्कुल नहीं करनी। सेफ़ एक्टिविटीज़ क्या करें स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है अनसेफ एक्टिविटीज़ सच एज हाइडिंग इन द कबर्ड और रैपिंग बेडशीट और पॉलीथीन बैग्स अराउंड समवन्स हेड्स। ये क्या होता है, इससे भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर आप कबर्ड में छुप जाते हैं ज़्यादा देर के लिए, आपके सांस बंद होने लग जाएगी, ठीक है। या फिर अगर बेडशीट को आप अपने ऊपर रैप कर लेते हैं छुपने के लिए, ज़्यादा देर तक आप ऐसे रहते हैं, तो फिर भी आपकी सांस बंद हो सकती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई शॉपर वगैरह किसी के सर पे चढ़ा देते हैं मजाक में, तो उससे क्या होता है, बहुत जल्दी सांस रुकती है, तो वो पर्सन, जो बच्चा है जिसके साथ आप खेल रहे हैं ये खेल, वो बेहोश हो सकता है। नेक्स्ट है ओपनिंग डोर फॉर स्ट्रेंजर, अजनबियों के लिए दरवाज़ा खोलना, ये भी अनसेफ एक्टिविटी है, ठीक है। दरवाज़ा खोलने से पहले ज़रूर पूछें कौन है। अगर आप उसकी आवाज़ पहचानते हैं या उस पर्सन को पहचानते हैं तो दरवाज़ा खोलें, वरना ना खोलें। ये तो स्टूडेंट्स वो एक्सीडेंट्स थे जो होम पे हो सकते हैं, घर पे हो सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसे एक्सीडेंट्स जो स्कूल में या प्लेग्राउंड में होंगे। फाइटिंग एंड बुलिंग, अगर आप किसी से लड़ते झगड़ते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तो वो भी आगे से आपके साथ, अगर आप बदतमीज़ी करें एक पर्सन के साथ, तो वो आगे से डबल बदतमीज़ी करेगा, फिर बात हाथापाई तक पहुंच जाएगी, तो फिर आपकी फ़ाइटिंग होगी, आपको चोट लगेगी। तो बेहतर यही है कि अगर कोई पर्सन बदतमीज़ी करता भी है, कोई बच्चा, तो आप उसका टीचर को बताएं, शिकायत लगाएं, कंप्लेन करें, तो आगे से रिस्पॉन्ड ना करें। नेक्स्ट है रनिंग ऑन स्टेयर्स और इन कॉरिडोर। आप अक्सर क्लास में दौड़ लगाते हैं या कॉरिडोर्स में दौड़ लगाते हैं तो गिर जाते हैं। समटाइम्स कोई चेयर टेबल वगैरह पड़ी होती है लोहे की, तो वो आपको लग जाएगी, तो वहाँ पे से खून वगैरह निकलने लग जाएगा। इसी तरह अगर आप स्टेयर्स पे भाग रहे हैं तो आप गिर सकते हैं। जंपिंग ऑन डेस्क एंड बेंचेस पे या डेस्क पे अगर आप जंपिंग करेंगे तो गिरेंगे और डेफिनेटली आपको चोट लगेगी। नेक्स्ट है नॉट फॉलोइंग द रूल ऑफ गेम्स वाइल प्लेइंग। अगर खेलते हुए आप गेम्स के रूल को फॉलो नहीं करते तो आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होंगे जिसके साथ आप खेल रहे हैं, फिर वही बात बदतमीज़ी और हाथापाई तक पहुंचेगी। सो यू हैव टू प्ले फेयरली फॉलोइंग द रूल्स ऑफ गेम, ठीक है। नेक्स्ट है काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन रोड और वाइल ट्रैवलिंग। एक्सीडेंट्स आपके रोड पे कैसे हो सकते हैं, या फिर सफ़र करते हुए भी अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो नहीं करते, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते तो हो सकते हैं, या फिर अगर आप अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाते और हेलमेट वगैरह नहीं पहनते तो भी रोड पे एक्सीडेंट हो सकते हैं। वो बहुत ही सीवियर होते हैं, जान भी जा सकती है उसमें। इसी तरह लीनिंग आउट ऑफ मूविंग व्हीकल्स, अगर आप चलती हुई गाड़ियों में से बाहर झांकते हैं या हाथ बाहर निकालते हैं तो भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि जब आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे होते हैं तो रोड पे आसपास और भी बहुत सी गाड़ियाँ या फिर बाइक्स चल रही होती हैं, तो अगर आप हाथ बाहर निकालेंगे या बाहर देखेंगे तो वो आपसे टकरा सकते हैं। डिस्टर्बिंग द ड्राइवर, अगर आप ड्राइवर को डिस्टर्ब करते हैं तो उसकी अटेंशन आपकी तरफ हो जाएगी और वो गाड़ी ठीक से ड्राइव नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। चेंजिंग लेन वाइल ड्राइविंग करते हुए अगर आप गलत लाइन में चले जाते हैं, मतलब अगर वन वे है तो आप वहाँ से गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो भी एक्सीडेंट का बाइस बन सकता है। नेक्स्ट है रैश ड्राइविंग, अगर आप ड्राइविंग बहुत ही तेज़ कर रहे हैं तो वो भी एक्सीडेंट का बाइस बन सकता है। चिल्ड्रन आर ऑफन क्यूरियस एंड नॉट एबल टू असेस द रिस्क। बच्चे जो होते हैं उन्हें रिस्क का इतना अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए बच्चों के साथ एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। द मेन काज ऑफ एक्सीडेंट्स इज़ नेग्लिजेंस। एक्सीडेंट्स की मेन जो काज होती है वो एक्सीडेंट की मेन काज जो है वो नेग्लिजेंस होती है, यानी कि कोताही होती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट उन्होंने आपको कुछ
पिक्चर्स दी हुई हैं ये किस चीज़ को शो करती हैं, ये रोड साइंस हैं और इनके मीनिंग क्या हैं आपने बताने हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा ये लगे होते हैं रोड्स पे साइड पे, जिनके मीनिंग होते हैं कुछ, यानी कि अगर ये 50 का साइन बना हुआ है तो इसका क्या मतलब है, स्पीड लिमिट आपकी 50 है, आपकी स्पीड लिमिट इससे ज़्यादा नहीं एक्सीड करनी चाहिए। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ऐसे का साइन बना हुआ है, ये ओवरटेक हो रहा है, ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नैरो ब्रिज अहेड, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखें ये वाइड आ रही है और आगे आके तंग होगी, इसका मतलब ब्रिज जो है वो तंग है, ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है नॉट स्टॉपिंग, ठीक है, यहाँ पे आपने रुकना नहीं है। स्कूल अहेड, छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं तो इसका मतलब आगे स्कूल है, ध्यान से चलाएं। ये देखें ये क्या है, रफ़ रोड, ऊपर नीचे की तरह रोड बनी हुई है, यानी कि आगे रोड जो है वो रफ़ है, इसलिए आपको ख्याल से चलना है। यहाँ पे हॉर्न बना हुआ है, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है हॉर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। ये कहीं हॉस्पिटल के करीब हो सकता है ऐसा। ये पी लिखा हुआ बड़ा सा, ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, नो पार्किंग, यहाँ पे आप पार्किंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, फौरी जो मदद दी जाती है किसी भी पर्सन को जिससे चोट लगती है उसे कहते हैं फर्स्ट एड। नो मैटर हाउ केयरफुल वी आर, हम जितने भी केयरफुल हो जाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर बच्चों के साथ एक्सीडेंट्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन बड़ों के साथ भी होते हैं, चाहे वो कितने ही केयरफुल रहें तो भी जो हादसा होना होता है वो हो के रहता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अवॉइड करें ऐसी चीज़ें जिससे एक्सीडेंट्स हों। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू डू व्हेन एन एक्सीडेंट अकर, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को छुरी लगती है तो क्या करना चाहिए, उसे छुरी को खून को साफ़ करके ऊपर बैंडेज कर लेनी चाहिए। अगर आग लगती है तो क्या करना चाहिए, आग को बुझाने के लिए पानी गिराना चाहिए, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है द इंजर्ड माइट नीड इमीडिएट हेल्प, जिस पर्सन को चोट लगी है, ज़ख्मी को फ़ौरन ही हेल्प की ज़रूरत होती है। द इमीडिएट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। डॉक्टर के आने से पहले किसी भी ज़ख्मी पर्सन को जो मदद दी जाती है उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके पास घर में एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि बैंडेज, कॉटन, टेप और सीज़र और पेन किलर और एक थर्मामीटर और इंजेक्शन या एंटीसेप्टिक लोशन, ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि अगर खुदा खास्ता घर में कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो आप उसको किसी भी पर्सन को फौरी तौर पर एड दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल गिविंग फर्स्ट एड वन शुड रिमेन काम एंड एक्ट फास्ट। स्टूडेंट्स, जब भी किसी पर्सन के साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो देखने वाले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हूँ, मेरे किसी घर में बहन भाई या किसी के साथ ऐसा कोई सीन हो जाता है तो मुझे बड़ी परेशानी होती है और मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले क्या करना है, घबराना नहीं है, काम रहना है और आपको तेज़ी से काम करना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप फर्स्ट एड बॉक्स हैंडी, आपको चाहिए कि फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखें, घर में ज़रूर होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स शुड इंक्लूड अ फर्स्ट एड गाइड, रीड द गाइड टू यूज़ द आइटम्स सो दैट एन इमरजेंसी कैन बी हैंडल्ड वाइजली। उसके अंदर एक गाइड होनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है और किस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड प्रोसीजर फॉर सम कॉमन एक्सीडेंट्स आर एज फॉलोज। अगर कुछ कॉमन एक्सीडेंट्स हैं उसमें आपको क्या क्या करना है वो पढ़ेंगे हम। जैसे कि अगर सिंपल कट लग जाता है तो आपने क्या करना है, अगर स्प्रेन हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कल। अब तक के लिए इतना ही। आपने करना क्या है कि ये साइंस हैं, इनको याद करना है कि अगर कहीं पे ये साइन लगा होता है तो इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। और आपने क्या करना है, ये फ़र्स्ट एड की डेफिनेशन लिखी हुई है, द इमीडिएट हेल्प, यहाँ से लेके फ़र्स्ट एड तक, इसको आपने याद करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।